हाँ बेटा देखो, हम लोग बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को पढ़ने जा रहे हैं। बैक्टीरियोफेज के पिछले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं हम लोग और बैक्टीरियोफेज के बनावट को। जैसा कि हमने बता रखा है पहले कि बैक्टीरियोफेज होता कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टैडपोल की तरह होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? ये संरचना और बैक्टीरियोफेज का जो कवरिंग है, ठीक है, आउटर सेल है, वो प्रोटीन का बना होता है। ये आउटर सेल जो है वो प्रोटीन का बना होता है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरल प्रोटीन। ये देखो बेटा, यहाँ लिख रखा है द केमिकल कंपोजिशन of virus protein found in viruses may be grouped into 4 categories। याद रखो बेटा, जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है या कोई भी वायरस है, उसको हम लोग 4 श्रेणी में, 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें लिख रखा है कि 4 कैटेगरी में हम लोग इसके केमिकल्स को बांट सकते हैं, ठीक है बेटा? आगे देखिए, फर्स्ट है इनवेलप प्रोटीन। फर्स्ट है, जैसे कोई भी होगा वायरस, तो उसके चारों तरफ का जो खोल है, ठीक है, एनवेलप है, इसके प्रोटीन के बारे में बात हो रहा है बेटा। आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटीन के बारे में बात हो रहा है। जैसे आप टीएमबी को जानते हैं, टीएमबी को पढ़े हुए हैं और टीएमबी में जो आप देख रहे थे, तो टीएमबी में जो बाहरी आवरण था, जो कवरिंग था, इसके बारे में, ठीक है? इसमें लिख रखा है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन आर प्रोटीन ऑफ वायरस कैप्सिड टेल। याद रखो बेटा, क्या-क्या बना होता है? क्या-क्या होता है इसमें? तो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ वायरस कैप्सिड है, टेल है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोर प्रोटीन, ठीक है, फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के साथ कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। एंड वायरल एंजाइम, कुछ एंजाइम्स हैं जो वायरस के एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे लिख रखा है एंजाइम का नाम आरएनएज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस। याद रखो बेटा, ऐसे वायरसेस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है और आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है? अगर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। Envelope of virus consists of protein specified by both virus and host cell structure। ठीक है बेटा? ये दोनों का दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक वायरस का स्ट्रक्चर और दूसरा होस्ट सेल स्ट्रक्चर, दोनों के लिए स्पेसिफाइड होता है। Typical envelope of virus is given in following figure। हो गया बेटा? इसमें लिखा हुआ टू डोंडेंट स्ट्रक्चर, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ टोटली ऑफ प्रोटीन्स। याद रखो बेटा, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें वायरस का पूरा जो कैप्सिड होता है, वो प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सारे प्रोटीन सब यूनिट्स जो होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिसको प्रोमोटर्स कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा, प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नोन कोर प्रोटीन। याद रखो बेटा, वायरस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं और उसके कोर के साथ अगर कोई प्रोटीन है, वायरस के कोर के साथ अगर कोई प्रोटीन लगा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन ये। और किस तरह के वायरसेस में होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, हो गया, न्यूरामिनिडेज इन इन्फ्लुएंजा वायरस आर paramyxoviruses and paramyxoviruses have been recognized for a long time। आगे बेटा, however viruses have now been found in contain one or more enzymes that functions in replication of their nucleic acid components। ठीक है बेटा, और भी एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड का साथ मिल करके काम कर रहे होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको हम पहले ही बोल चुके हैं। नेक्स्ट रीडिंग है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा,
न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होगा या आरएनए होगा, और हेरिडिटरी मटेरियल होता है किसी भी वायरस के लिए। वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए फॉर देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। किसी भी वायरस में जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जैसे आप अगर बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो इसके पास डीएनए होता है, और अगर आप टीएमडी की बात करेंगे तो इसके पास आरएनए होता है बेटा। टोबैको मोज़ेक वायरस की जब बात करते हो तो इसके पास न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? आरएनए होता है। ठीक है? और अगर बैक्टीरियोफेज की बात करोगे तो इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। ठीक है? जनरली viruses have ssRNA. Generally viruses have ssRNA. Animal virus have dsDNA और ssRNA rarely. ठीक है बेटा? आगे देखो, बैक्टीरियल वायरसेस, अगर ऐसे कोई वायरस है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कंटेन मोस्टली dsDNA. याद रखो बेटा, उसमें dsDNA होता है, रेयरली ssDNA होता है या आरएनए होता है किसमें? तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, वायरसेस हैं जिसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, अ वाइड रेंज ऑफ लिपिड कंपोनेंट्स हैव बीन फाउंड इन वायरसेस। याद रखो, ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। अपने सिलेबस को देखिए, और अपने जो भी बुक रखे हों उसको खोल के आप देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ये क्लास आपके लिए कंप्लीट क्लास का काम करेगी। नेक्स्ट है बेटा, these includes phospholipids, glycolipids, fat, fatty acid, fatty aldehyde and cholesterol बेटा। ठीक है? ये लिपिड में क्या-क्या आ जाएगा? तो इसमें फॉस्फोलिपिड आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएगा, फैट आ जाएँगे, फैटी एसिड आ जाएगा, फैटी एल्डिहाइड आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। आगे, all viruses contain carbohydrates as nucleic acid. The nucleic acid and itself contain ribose and deoxyribose sugar. पता है, डीएनए होगा तभी और आरएनए होगा तभी इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, पेंटोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर होता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होता है। द स्पाइक ऑफ सम एनवलप, याद रखो बेटा, कुछ वायरसेस हैं उनके एनवलप में जो कांटे की तरह संरचना निकली होती है, वो कांटे की तरह संरचना ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। स्पाइक्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। नॉमेनक्लेचर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। वायरस का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है? नामकरण कैसे करेंगे? तो उसके प्रॉपर्टी के बेस पे ही नामकरण किया जाता है। याद रखो बेटा, वेरियस सब कमिटीज, बहुत सी सब कमिटीज बनाई गई हैं ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस हैव बीन वर्किंग टू डेवलप द क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप। याद रखो बेटा, बहुत सी कमिटीज एंड सब कमिटीज बनाई गई हैं जो वायरसेस के नाम रखने के लिए काम करती है। ठीक है? कौन से वायरस का क्या नाम होगा, और इसके नाम रखने के पीछे कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है? ऐसे ही इसका नाम नहीं रख दिया जाता, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी वायरस का नाम रख सकते हैं। ठीक है बेटा? द मेन क्राइटेरिया, याद रखो बेटा, द मेन क्राइटेरिया लेट डाउन इंक्लूड्स, नीचे लाइन से पढ़ना, नीचे दिया जा रहा है। याद रखो बेटा, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, किसी वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है या डीएनए है, इस बेसिस पे उसका नामकरण होगा बेटा। आगे है नंबर ऑफ स्ट्रैंड, जो अगर उसके पास आरएनए या डीएनए जो भी है उसमें कितने धागे हैं। जैसे डीएनए आप जानते हो, मोस्टली डीएनए के पास 2 धागे होते हैं और आरएनए के पास 1 धागा होता है। लेकिन उसके पास किस तरह का है डीएनए और आरएनए, कैसा है? तो डीएनए डीएस है या एसएस है? ये डीएस डीएनए हो गया और ये एसएस डीएनए हो गया। ये एसएस आरएनए हो गया और डीएस आरएनए हो गया। ठीक है? तो क्या है? एनवेलप, एनवेलप है वायरस के पास या नहीं है? एनवेलप वायरस के पास है, नेकेड है या एनवेलप्ड है? नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट, कैसा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस है उसके पास जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, डीएनए आरएनए, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अणुभार कितना है, इसके आधार पर वायरस का वर्गीकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की बनावट कैसी है, जो खोल होता है उसकी बनावट कैसी है वायरस में। आगे बेटा, नंबर ऑफ कैप्सोमियर, याद रखो बेटा, अगर किसी वायरस का नाम रख रहे हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा
तो उसमें कैप्सोमियर कैसे हैं? कैप्सोमियर हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे टीएमवी के बारे में जब बात कर रहे हैं बार-बार हम, तो टीएमवी में बोल रहे हैं कि टीएमवी में कैप्सोमियर्स लगे रहते हैं, जो पूरा खोल होता है, आप इसको इज़िली देख सकते हो, उसमें ढेर सारे कैप्सोमियर्स इस तरह से लगे रहते हैं। आप डायग्राम बनाओ और देखो, देख के समझने की कोशिश करो कि कैप्सोमियर हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है बेटा? आगे है साइट ऑफ कैप्सिड असेंबली। कैप्सिड बन कहाँ रहा है? किसी वस्तु का कैप्सिड का निर्माण कहाँ हो रहा है बेटा? ये है। इन अकॉर्डेंस, याद रखो, इन अकॉर्डेंस with the criteria adopted for classification of virus, a code has been devised for describing certain virus। ठीक है बेटा, कुछ कोड दिए गए हैं इसके नामकरण के लिए। अब देखो बेटा, कोड को ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है दिस कोड कॉल्ड क्रिप्टोग्राम इज बेस्ड ऑन 4 पेयर ऑफ सिंबल। 4 सिंबल दिया बेटा, ध्यान देख लो, क्रिप्टोग्राम्स ऑफ टीएमवी, ये टीएमवी का दिया बेटा। इसमें क्या लिखा है? R/1, R/1, R/1। इसने क्या बता दिया? इसने बता दिया कि R से इसके पास आरएनए होगा और 1 से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। यानी आप जान जाओगे इसके पास जो वायरस है वो कैसा है। तो ये वायरस जो है वो आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है बेटा? आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद लिख रखा है इसने ऑब्लिक बना करके H2 2/5, ठीक है, और E/E और S/O। हम लोग इसको डिकोड करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए इसको। इन विच, देखो बेटा, द फर्स्ट पेयर मतलब इस पेयर के बारे में बात कर रहा है। द फर्स्ट पेयर इंडिकेट दैट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट मींस आरएनए होगा तो आर, डीएनए होगा तो डी, एक धागा होगा तो सिंगल स्ट्रैंड और दो धागे होंगे तो डबल स्ट्रैंड। ठीक है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड एसएस। आगे देखो बेटा, द स्पेस पेयर, बेटा देखो, सेकेंड पेयर जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखो बेटा, जो सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर जो था वो तो ये बता रहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होगा, आरएनए होगा या डीएनए होगा। इसके साथ ही साथ जो सेकेंड पेयर है वो क्या बता रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, इन मिलियन एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, एक परसेंटेज बता रहा है और दूसरा मिलियन बता रहा है। ठीक है, थर्ड पेयर इंडिकेट्स द आउटलाइन। याद रखो बेटा, यहाँ बात कर रहा है थर्ड पेयर इंडिकेट द आउटलाइन ऑफ पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियर कैप्सिड। एस, एस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? एस बता रहा है वो स्फेरिकल है और ई बता रहा है वो इलोंगेटेड है। ठीक है बेटा, इलोंगेटेड विथ पैरेलल साइड, नॉट राउंडेड। यू बता रहा है यू इलोंगेटेड विथ पैरेलल साइड एंड राउंडेड। एक्स बता रहा कॉम्प्लेक्स और नॉन ऑफ एबव। याद रखो बेटा, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ऊपर जैसा नहीं है। ठीक है बेटा?